नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं और आज की मेरे हिसाब से कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से देश के अंदर बढ़ रहा है, उससे बड़ी खबर और कोई नहीं हो सकती जिसका सीधा वास्ता आपकी सेहत से है, आपकी हेल्थ से है। आज मैं कोरोना की बात इतने दिनों बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना के संक्रमण ने दो बड़े रिकॉर्ड बनाए। एक तो 44 लाख से ज्यादा मरीज अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं, ये आंकड़ा तो है ही, लेकिन 24 घंटे में 95,735 मामले कोरोना के सामने आए। आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं और कितने भयावह हो चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप याद कीजिए वो वक्त जब भारत में कोरोना ने दस्तक दी थी। उस वक्त शुरुआती जो 110 दिन थे उसमें 1 लाख मरीज सामने आए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? 24 घंटे के अंदर 95,000 से ज्यादा मामले, यानी करीब 1 लाख मामले सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में सामने आ गए। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड आज टूट गया है। वो रिकॉर्ड है मौत के आंकड़े का। मौत का आंकड़ा आपको बता देता हूं, 24 घंटे में 1172 लोगों की जान गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि 1000 के करीब लोगों की मौत हर रोज कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही थी। कभी 900, 950 के पास आंकड़ा रहता था, कभी 1000 से ऊपर चला जाता था, लेकिन अब ये आंकड़ा मैं देख रहा हूं आज 1172 पहुंच गया है, यानी मौत के आंकड़े में भी रिकॉर्ड टूट चुका है। तो कोरोना के हालात भयावह होते जा रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं मरीजों के वो बढ़ रहे हैं। इसके दो रीजंस शुरुआती तौर पर समझ में आते हैं। एक तो ये कि हम सब बहुत लापरवाह हो गए। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और जितनी भी हिदायतें जिनके बारे में हर कोई अब जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम उन हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं, सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। और आप अगर घर से बाहर निकलेंगे और घर से बाहर कदम रखने के बाद कहीं भी आप अगर जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो वो आपको लापरवाही नजर आएगी। हर किसी को ये लगने लगा है कि अरे नहीं, कोरोना तो मुझे हो ही नहीं सकता, कोरोना तो आया और चला गया। ये लोग मान कर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से लापरवाही का आलम जो है वो हर जगह नजर आ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है, अब नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी उसमें पहले ये कहा गया था कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है अगर आप कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं। अब उस बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टेस्ट करा रहे हैं और नतीजा हमारे सामने है। ये दो बड़े रीजंस हमारे सामने नजर आते हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश भर के दुकानदारों से मुखातिब हो रहे थे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने खासतौर पर दुकानदारों से अपील की कि आप दुकान में किस तरह की सावधानियां बरतें, किस तरह से सैनिटाइज करें, आने वाले ग्राहकों की सेहत का ख्याल आप खुद रखें ताकि आपकी सेहत को भी खतरा ना हो और जो दुकानदार सामान बेच रहा है और ग्राहक खरीदने आ रहे हैं उनकी सेहत के लिए भी खतरा ना हो। दूसरी बड़ी बात एक ये भी है कि अब लॉकडाउन की जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे करके छूट दी जा रही है। यूपी में भी आप देखिए, पहले सैटरडे संडे को लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया था, लेकिन अब उसमें भी छूट दी गई है। अब सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन रहता था वो भी खत्म कर दिया गया और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कल ही आपने देखा होगा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था #9 बजे 9 मिनट, और उसमें हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, जो देश के युवा हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं था, ये आम लोगों से, आम युवाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन था जो कि ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया और पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था। इस इतनी भारी संख्या में लोगों ने इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स किए। उसमें भी क्या था? यही था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार लोगों के चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास खाने कमाने का जो जरिया था वो खत्म हो चुका है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मजदूर हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त बहुत जबरदस्त चौपट है जो कि जीडीपी में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। इसलिए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो अब लॉकडाउन में छूट दे, काम धंधे लोगों के शुरू हो, लोगों को नौकरियां मिले, जिनके पास नहीं हो उनको नौकरियां देने की कोशिश हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब घर से बाहर निकलें और इस देश की अर्थव्यवस्था में जो भी हमारा योगदान था वो हम शुरू करें। इसीलिए लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करने लगें और आप ये मानकर बैठ जाएं कि कोरोना खत्म हो गया है। मैं आपसे फिर कहूंगा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खतरा और ज्यादा बढ़ा है। यह मानने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा कि कोरोना अब हमें नहीं हो सकता।
हम कोरोना प्रूफ हो गए, ये मानने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल का मैं और जिक्र करना चाहूंगा। बेंगलुरु में कोरोना री इन्फेक्शन का मामला सामने आया। आप देखिए कि कितना खतरनाक है ये वायरस। जाते जाते ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि पता चले आपको, और इससे आप सावधान रहें। कोरोना री इन्फेक्शन का मामला बेंगलुरु में सामने आया, जहां पर एक 27 साल की सिर्फ 27 साल की एक महिला थी जो कि जुलाई में कोरोना पॉजिटिव हुई, हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, उसके बाद पूरा उनका इलाज चलता है। लेकिन महीने भर के बाद उनमें कोरोना के फिर से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो टेस्ट कराती हैं, फिर वो कोरोना पॉजिटिव निकलती हैं। अभी तक क्या चीजें सामने आ रही थी, और ये अभी तक पुख्ता तौर पर कही भी जा रही थी कि एक बार अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन अब बेंगलुरु में 27 साल की महिला के साथ जो हुआ, उसने इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया। री इन्फेक्शन हुआ, कोरोना नेगेटिव हुई वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, उसके 1 महीने बाद फिर से लक्षण दिखाई दिए और फिर से वो पॉजिटिव हो गई। अब उनका इलाज फिर से चल रहा है। तो इस बीमारी को, इस वायरस को बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिए। लापरवाही जो है वो फौरन खत्म की जानी चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इस वक्त की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं, TV9 भारतवर्ष ये उम्मीद करता है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।